आप सभी का तिवारी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 6 संस्कृत विषय के द्वितीय अध्याय शब्द परिचय में स्त्रीलिंग शब्दों से परिचय प्राप्त करेंगे। संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 3 प्रकार होते हैं। कल हम प्रथम अध्याय में हमने पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा और समझा। द्वितीय अध्याय में हम स्त्रीलिंग शब्दों को समझेंगे। एषः का, एषा का अर्थ है यह, का अर्थ है क्या। एषः का, यह क्या है। स्त्रीलिंग शब्द हैं दोनों, एषः और का। एषः दोला, एषः यह, दोला का अर्थ है झूला, यह झूला है। दोनों एक वचन के शब्द हैं, तो दोला में एक का अर्थ है एक झूला, यह एक झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला का अर्थ आपको पता है झूला। कुत्र का अर्थ है कहाँ, अस्ति है, दोला कहाँ है। दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है। एषः का, यह क्या है। एषः दोला, एषः यह, दोला का अर्थ है झूला, यह एक झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कुत्र का अर्थ है कहाँ, अस्ति का अर्थ है, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला उपवन में अस्ति है। एषः का अर्थ है यह और सः का अर्थ है वह। पुल्लिंग में भी ऐसा ही था, एषः सः। आज स्त्रीलिंग में सा, विसर्ग की जगह बड़े आ की मात्रा है। इसको आपको ध्यान रखना है। सा का, स्त्रीलिंग शब्द है दोनों। सा वह, का क्या है। सा घटिका, घटिका का अर्थ है घड़ी। दोनों एक वचन के शब्द हैं, तो सा घटिका, वह एक घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका का अर्थ घड़ी, किम का अर्थ है क्या, सूचयति सूचित करती है, हमको क्या बताती है। घड़ी हम क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय की सूचना देती है, घड़ी समय को बताती है। सा का, वह क्या है। सा घटिका, घटिका का अर्थ है घड़ी, वह एक घड़ी है। घटिका किम सूचयति, किम का अर्थ है क्या, सूचयति किस चीज की सूचना देती है, क्या बताती है। घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घटिका घड़ी समय की सूचना देती है। एक वचन शब्दों का हमने एषः सः। अब हम द्विवचन स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ेंगे। एते के, ये दोनों कौन है। एते का अर्थ है एषा एते, एषा एक के लिए,
एते दो के लिए, एते के दोनों में द्विवचन है। यह कौन है? किम एते कोकिले। किम का अर्थ है क्या, एते यह दोनों, कोकिले कोयल हैं। क्या यह दोनों कोयल हैं? ना एते चटके। नहीं, ना का अर्थ है नहीं, एते यह दोनों चटके, चटका चटके। चिड़िया, ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः। चटके दोनों चिड़िया किम क्या कुरुता कर रही हैं। दोनों चिड़िया क्या कर रही हैं? एते विहरता, ये दोनों विहार कर रही हैं, विचरण कर रही हैं। एते के, ये दोनों कौन हैं? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं? ना एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, दोनों चिड़िया क्या कर रही हैं? एते बिहरता, ये दोनों चिड़िया बिहार कर रही हैं। ते के, अब हम बहुवचन द्विवचन का प्रयोग देखेंगे। सा ते ता। ते के, वे दोनों वह दोनों के क्या है? वे दोनों कौन हैं? के का अर्थ है कौन। वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः। एक वचन में चालिका, द्विवचन में चालिके। वे दोनों चालिका हैं, वाहन चालिका स्तः हैं। अस्ति, एक के लिए अस्ति, दो के लिए स्तः। वे दोनों चालिका हैं। ते किम कुरुतः। किम का अर्थ है क्या, ते का अर्थ है वे दोनों, स्त्रीलिंग में ते का अर्थ है वे दोनों। सा एक के लिए, ते दो के लिए। वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वे दोनों वाहनम चालयता, वे दोनों वाहन चला रही हैं। ते के, वे दोनों कौन हैं? ते चालिका स्तः, वे दोनों चालिका हैं, वाहन चालिका हैं। ते किम कुरुता, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयता, वे दोनों वाहन चला रही हैं। द्विवचन के बाद अब हम बहुवचन का प्रयोग सीखेंगे, पढ़ेंगे। एषः एते एतः। एषा का अर्थ है एक के लिए प्रयोग होगा एषा, एते दो के लिए, और एतः दो से अधिक बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। एतः बहुवचन के शब्दों का अब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। एतः का, ये क्या है? का अर्थ है का के का, ये सब क्या है? एता स्थालिका। स्थालिका का अर्थ है थालियां, ये सब थालियां हैं। किम एतः गोलाकारा, क्या ये थालियां गोलाकार में हैं? क्या ये सब थालियां गोल आकार में हैं? आम का अर्थ है हाँ। एतः ये थालियां गोलाकारा, एक का अर्थ ही, ये हाँ ये सब गोला आकार में ही हैं। एतः का, ये क्या है? एतः इस थाली का, ये सब थालियां हैं। किम एतः गोलाकारा, क्या ये सब थालियां गोल आकार में हैं? आम का अर्थ है हाँ। एतः ये थालियां गोल आकार
में ही है। ता का, सा ते ता, एक के लिए सा, दो के लिए ते। अब हम बहुवचन शब्दों को पढ़ रहे हैं, तो सा ते ता। वह कौन है, का कौन है, सा ते ता, वे सब कौन है। ता अजा, अजा का अर्थ है बकरियां, वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, किम का अर्थ है क्या, कुर्वन्ति का अर्थ है करती हैं। करोति कुर्ता कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं। ता वे सब बकरियां चरन्ति, चर रही हैं। अब हम पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को ध्यान से पढ़ेंगे। एषः, यह स्त्रीलिंग के लिए शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। एषः का अर्थ है यह। दोला, दोला का अर्थ है झूला। कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ। उपवने, उपवन में। सप्तमी विभक्ति एकवचन। आगे आप जाकर पढ़ेंगे किस विभक्ति का क्या अर्थ होता है शब्द रूप में। उपवने, बगीचे में। घटिका, घड़ी। एषा, एषा का अर्थ है यह। दोला, दोला का अर्थ है झूला। कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ। उपवने, उपवन का अर्थ है बगीचे में। घटिका, घटिका का अर्थ है घड़ी। सूचयति, सूचयति का अर्थ है सूचित करता है। कोकिले, कोकिले दो कोयल। कोकिला, कोकिले। कोकिला एक कोयल के लिए, कोकिले दो कोयल के लिए। द्विवचन। एते, एषः, एषा का अर्थ है एक यह, और ये द्विवचन एते, ये दो। चटका, चटके। चटका एक चिड़िया के लिए, गौरैया के लिए, और चटके दो गौरैया के लिए। चटका, चटके, चटकह। कुरुतः, द्विवचन की क्रिया है करती हैं। चटके, कुरुतः दो चिड़िया है, कुरुतः करती हैं, द्विवचन की क्रिया है। विहरता, फुदक रही हैं, विहार कर रही हैं। चालिके, चालिकः, चालिके, चालिकः दो द्विवचन का शब्द है। चालिके तो है दो महिला ड्राइवर, दो चालिका। चाल्यता, चलाती हैं। द्विवचन चाल्यति, चाल्यतः, चालयन्ति। बहुवचन होता तो वहाँ चालयन्ति शब्द होता है, यहाँ दो के लिए चलाती हैं। एतः, ये बहुवचन। एषः, एते, एतः स्थालिका बहुवचन। थालियाँ, बहुत सारी थालियाँ। आम, आम का अर्थ है हाँ। एव, एव का अर्थ है ही। अजः, बहुवचन। बकरियाँ, बहुत सारी बकरियाँ। चरंती, चरंती भी बहुवचन की क्रिया है, चर रही हैं बहुत सारी बकरियाँ। एक बकरी होती उसके लिए प्रयोग करते चरती, चरतः, चरंती। बहुत सारी बकरियां हैं, चरंती बहुत बहुवचन का प्रयोग। चरंती, चरती हैं।